इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर निवासी विनीता जैन की पुणे में 25 फरवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने इस मामले में उनके पति हिमांशु जैन पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि हिमांशु जैन का कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध था, जिसके चलते दंपति के बीच अक्सर झगड़े होते थे। विनीता जैन के परिवार ने बताया कि हिमांशु जैन उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। उनका यह भी आरोप है कि हिमांशु ने विनीता की हत्या कर इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। घटना के समय हिमांशु मौके पर मौजूद था, लेकिन परिजनों को किसी रिश्तेदार के माध्यम से इसकी जानकारी मिली। विनीता ने पहले भी अपने परिवार को बताया था कि हिमांशु का एक महिला दीक्षा के साथ संबंध है। इस मामले में जब दोनों परिवारों ने हस्तक्षेप किया तो हिमांशु ने अपनी गलती स्वीकार कर आगे से ऐसा न करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी आदतों से बाज नहीं आया और विनीता के साथ दुर्व्यवहार करता रहा। परिजनों का कहना है कि 1 साल पहले विनीता की बेटी की भी मौत हो गई थी, जिसके लिए भी वे हिमांशु को ही जिम्मेदार मानते हैं। उनका दावा है कि विनीता आत्महत्या नहीं कर सकती और मौके से बरामद कथित सुसाइड नोट भी हिमांशु द्वारा लिखा गया हो सकता है। इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और हिमांशु जैन की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। परिजनों ने न्याय की मांग करते हुए सख्त कार्रवाई की अपील की है। हेमंत कुमार जैन नाम है मेरा। सूचना मेरे को किसी थर्ड पार्टी से मिली कि तेरी बच्ची ने ये हो गया है, तो हम पुणे गए और पुणे में हमको ये पाया गया और उसको मारा गया है। मेरे को इतनी विनती है प्रशासन से और आप लोगों से सबसे कि मेरी बच्ची को न्याय मिले। हिमांशु से कोई बात हुई इस बारे में? नहीं, कभी कोई बात नहीं हुई। कभी जब झगड़े चल रहे थे हाँ, वो कोई बात नहीं हुई हमको कभी, और उस प्रेम था ही नहीं, उसका एक तरफा था। और हमारी बच्ची बहुत भोली और दोनों परिवार का कभी कोई बात मालूम नहीं पड़े, इसलिए मेरे को भी ये बात 6 महीने पहले मिली और मैंने भी दोनों उन परिवार को बैठा और दिनेश ने ये गारंटी ली, पुष्पा ने, दोनों ने कि आप भेजो, मेरी गारंटी है कोई बात नहीं होगी। और आज ये काम हो गया। घर पे मेरे घर पे भी मीटिंग हुई एक बार मैं उनके घर पे भी गया और उन्होंने पूरी गारंटी ली, आपकी बच्ची साथ कुछ नहीं होगा, ये दीक्षा को छोड़ देगा। और मैंने वापस भेजी और ये घटना होगी। क्या शादी के समय आपको पता था कि इस संबंध में कि उन्होंने कुछ उसका रिलेटिव चल रहा है? नहीं, हमको कोई मालूम नहीं था। हमको तो ये 6 महीने पहले मालूम पड़ा। ये भी वो एयरपोर्ट पे आई, मैं लेने गया, आने के बाद में उसने बताया कि इसका दीक्षा के साथ में अवैध संबंध चल रहा है। दोनों के रिश्ते कैसे जुड़े, इसको लेकर कुछ बताएंगे कि किस तरह से ये वो हिमांशु और दीक्षा दोनों एक डांस ग्रुप में इन्वेट करता है, कनेक्ट हुए उनका रिश्ता बन गया और बच्ची के साथ भी दोस्ती आना जाना था। गुड फेथ में ये काम हुआ है। मेरा हेमंत जैन नाम है, मैं विनीता का मामा होता हूँ। मेरा मीडिया के लोगों से, पुणे पुलिस से और लोकल पुलिस से ही निवेदन है कि बेटी को मारा गया है। हमने उनको फोटो देखे हैं, हमें कोई शक नहीं कि उसने, हमें पूरा विश्वास है कि उसकी हत्या की गई है। मैं सबसे ही चाहता हूं कि बच्चे को न्याय मिले, उदयपुर की बेटी को न्याय मिले। मैं भावेश जैन एडवोकेट। विनीता जैन जो इस परिवार की बिटिया है, हेमंत कुमार जी की बेटी है, उसकी शादी 2017 में हिमांशु जैन नाम के व्यक्ति से हुई है। दोनों ही मूल रूप से उदयपुर के निवासी हैं, किंतु शादी के बाद से ही हिमांशु और विनीता पुणे में रहकर नौकरी कर रहे थे। हिमांशु का किसी अन्य दीक्षा नाम की लड़की के साथ में अवैध संबंध था, जो शादी के बाद विनीता जैन को मालूम चला। इस बात को लेकर दोनों के बीच में कई बार झगड़े भी हुए। 6 महीने पहले जुलाई 2024 में विनीता जैन ने अपने परिवार को इस पूरी घटना के बारे में बताया कि हिमांशु का किसी अन्य के साथ संबंध है और हिमांशु का व्यवहार विनीता जैन के प्रति सही नहीं है। 25 फरवरी 2024 को विनीता और हिमांशु की एक गुड़िया सीरत, जिसका 11 महीने की बहुत ही छोटी आयु में आकस्मिक उसका निधन हो गया। उसके बाद में विनीता अभी हाल ही उदयपुर में थी, 6-8 दिन वो उदयपुर में रही और वो पुणे गई थी। पुणे जाने के बाद 25 तारीख को इस परिवार को ये जानकारी मिली कि विनीता ने कहीं पर सुसाइड कर लिया उसके फ्लैट पर। जब ये परिवार अगले दिन पुणे पहुंचा और वहां पर विनीता के शव को देखा मोर्चरी में,
तो इस परिवार को ये अंदाजा लग गया था कि ये सुसाइड नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हिमांशु ने विनीता की हत्या की है और इसको आत्महत्या का रूप दिया है। परिवार ने वहाँ पर एक कंप्लेंट भी फाइल की है। 4 मार्च 2025 को प्रथम सूचना रिपोर्ट भी पुलिस थाना सांगवी पुणे में दर्ज की गई है। उसके बाद से हिमांशु लगातार फरार है, हिमांशु का कोई पता नहीं चल रहा है। वहाँ की पुलिस भी यहाँ पर आकर उन्होंने भी यहाँ पर तलाश की, किंतु हिमांशु की कोई खबर उन्हें अभी तक मिली नहीं है। हिमांशु फरार है। तो डेड बॉडी के आपको फोटो मिले, उसमें ऐसा लग रहा है क्या कि इसे मार के लटकाया गया? बिल्कुल। विनीता जैन के जो हमने विनीता जैन को वहाँ देखा मोर्चरी में, तो उसके नाक और कान में से खून जमा हुआ था, खून बह रहा था। उसके बाद में उसके शरीर पर 2-3 जगह गहरे नीले रंग के निशान थे, जो कहीं ना कहीं संभवतः मारपीट के कारण, लड़ाई झगड़े के कारण हुए हैं। हिमांशु के परिवार से आपकी कोई बात हुई क्या? वो इस बारे में कुछ बात कर रहे हैं क्या? हिमांशु के परिवार से एक बार जरूर बात हुई थी, वो भी समाज के मोहतबरों ने बात करवाने का प्रयास किया था। हमने जानना चाहा था कि वास्तव में क्या घटनाक्रम रहा था, किंतु हिमांशु ने जिस तरह से इस पूरी घटना की व्याख्या की थी, समझाया था, कहीं पर भी ये नहीं लग रहा था कि विनीता जैन ने आत्महत्या की हो, बल्कि जिस कमरे में विनीता का शव मिला है वो कमरा अंदर से लॉक नहीं था, उसका दरवाजा कोई तोड़ के बॉडी बरामद नहीं की गई है, वो कमरा खुला हुआ था। आप कैसे कह सकते हैं दीक्षा से उसके अवैध संबंध है? हिमांशु ने स्वयं इस परिवार के सामने, हमारे सामने स्वीकार किया है कि दीक्षा उसकी बहुत क्लोज फ्रेंड है और सीरत की मृत्यु के बाद दीक्षा उसके हर दुख और दर्द को समझने लगी है। दीक्षा के बिना वो नहीं रह सकता। प्रशासन से यही मांगे, इस पूरे मामले की जांच, इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष होना चाहिए, बारीकी से होना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके से आत्महत्या नहीं है बल्कि एक हत्या है। और इसके बाद अगर हम जांच से संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम वहाँ सेशन कोर्ट से और हाई कोर्ट से, महाराष्ट्र के हाई कोर्ट से भी हम वहाँ पर रीट और पिटीशन लगाएंगे और वहाँ पर ये मांग करेंगे कि उच्च अधिकारियों से इसकी जांच करवाई जाए। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधेश्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वह भी उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर। जी हाँ, विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति के सामने कन्वर्ट प्लॉट। होली और धुलंडी के पावन पर्व पर प्लॉट लेने पर निश्चित उपहार। पहले आए पहले पाएं। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास शीशवी चौराहा एवं अरिंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 350 स्क्वायर फीट में उपलब्ध है। कुराबड़ मेगा हाईवे पर हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री, कुछ ही प्लॉट शेष। तो आज ही आए, संपर्क करें, नियम व शर्तें लागू। पहले आए पहले पाएं। राधेश्री डेवलपर्स, कॉलेज 9414732125।